आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस देश में, इस प्रदेश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, वनवासियों के आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब आप दहाड़ते हैं तो योगी की सरकार आपके सामने बहुत बौनी लगती है। ऐसे नेता का आज आजमगढ़ की सरजमीन पर, वो सरजमीन जहां महापंडित राहुल संकीर्तन पैदा हुए हों, वो सरजमीन जहां अल्लामा शिबली नुमानी पैदा हुए हों, वो सरजमीन जहां राजनीति के क्षेत्र में हमारे नेता स्वर्गीय राम बच्चन यादव पैदा हुए हैं, जहां स्वर्गीय चंद्रजीत यादव हों, जहां बाबूजी स्वर्गीय राम नरेश यादव हों, इस आजमगढ़ की सरजमीन पर जर्रा जर्रा एक एक बच्चा, एक एक गांव का निकला हुआ इस हाल में बैठा हुआ नेता, जो माननीय नेताजी की यादों से सरोवर हो, जो माननीय नेताजी की यादों से अपने आप को जोड़ करके आज इस ऐतिहासिक नेहरू हाल में आपका स्वागत करने आया हो। आज मैं संगठन की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे साथी नफीस अहमद ने कहा, आज मुल्क एक अजीबो गरीब हालात से गुजर रहा है। जब हम लखनऊ के अस्पतालों की तरफ नजर डालते हैं तो जो गरीब अस्पतालों की तरफ जाता है, आज महंगी दवाइयों के कारण अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा है। आज जब गरीब उन अस्पतालों की तरफ जाता है तो जब डॉक्टर उसके सामने एस्टीमेट प्रस्तुत करता है कि मैं आपकी पत्नी की, आपके बच्चे की जान बचा सकता हूँ, लेकिन अमुक के इलाज में 10 लाख रुपए लगेंगे, 6 लाख रुपए लगेंगे, वो एक तरफ छत की तरफ देखता है, दूसरी तरफ पत्नी की आंखों की तरफ देखता है, और तीसरी तरफ अपने घरों की तरफ जब देखता है तो पूरी की पूरी खेती गिरवी रखती गई, पत्नी के गहने गिरवी रख दिए गए। जब देखता है तो रास्ते बड़े सुनने सामने नजर आते हैं। तो मुझे याद आती है, इस धरती पर बेईमानी मुलायम सिंह यादव पैदा हुए थे। जब बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी की बुनियाद को रख रहे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा समाजवादी पार्टी के गठन करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, वनवासी है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान पूर्वक जिंदगी देना समाजवादी पार्टी का। ऐसे फौलादी नेता के जिगर के टुकड़े माननीय शिवपाल सिंह यादव का आजमगढ़ की सरजमीन पर स्वागत करते हुए अपने आप को बर्बाद किया। हमारे सारे नेताओं ने कहा कि आपके कदम पड़ने से आजमगढ़ पूर्वांचल की राजनीति में जो एक अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में उजाले का नाम माननीय शिवपाल यादव मानी है। हमारे सामने वो मजलूम है, हमारे सामने वो एमए और बीटेक का छात्र है, जो बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेकर के बड़े से बड़े इंटरव्यू में बैठता है, और जब वो इंटरव्यू में जाता है बड़ा मायूस होकर लौटता है। मुकद्दी जी, घर में रोटी नहीं बनती है, परिवार में मायूसी छा जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसे नफरत के रास्ते पर लेके जाके खड़ी कर दी। आपने अपने मोबाइल में कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखे होंगे। आदरणीय गुरुजी, एक सीता मैया को कैद किया, बहुत बड़ा अभिमानी राजा था लंका का, एक सीता मैया को कैद किया, सारे के सारे लोग जुट करके उसकी लंका को जला दिए। हमें आशा और उम्मीद है कि जहां नौजवान रोजगार के लिए भटकता हो, जहां बीमार इलाज के लिए भटकता हो, और जहां चौराहों पर माननीय मुखर्जी जी, अभी कुछ दिन में प्राक्कलन की बैठक में था, बड़ी ऊंची ऊंची बात अधिकारी कर रहे थे, पूरे गृह मंत्रालय की बैठक थी मानवर, बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि जहां चौराहों पर रात के अंधेरे में, जहां चौराहों पर रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में गोलियों की तड़तड़ाहट से लाइन मर्डर होता हो, ऐसा उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण का उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर प्रदेश शिव का उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर प्रदेश राधा रानी का उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। ऐसा उत्तर प्रदेश जो दुनिया के अजूबे में शामिल है,
जहाँ का ताजमहल अपनी मोहब्बत की दास्तां लेकर के पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। ऐसा तुमने देश बना दिया, कैसा तुमने देश बना दिया। क्या हिस्सा चल रहा है और हमारी बहन के छाती पर हाथ रख करके आकाताई जुलूस की शक्ल में बहन को नंगे घुमा रहे। प्रधानमंत्री, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर लानत है, तुम्हारे ऊपर देश संसार है। हम बापू के देश में रहते हैं, भगत सिंह के देश में रहते हैं, हम नेताजी मानी मुलायम सिंह यादव के स्मृतियों के प्रदेश में रहते हैं। तुम्हारे ऊपर लानत है कि देश की इंडिया, देश के जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में तो संगठन बना है और तुमसे मांग करता है कि तुम देश की संसद में बयान दो। आप तुम देश की संसद में बयान नहीं दे रहे, आप तुम लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हो। तुम ऐसे आताताई लोग हो जो पिछड़ों के आरक्षण पर ताकत डालते हो। तुम ऐसे आताताई लोग हो जो किसानों का उत्पीड़न करते हो। तुम ऐसे आताताई लोग हो जो हमारे बेगुनाह लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा लाद करके उनको जेल भेजने का काम करते हो। लेकिन अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। अब समाजवादी पार्टी मौत पर सकम करके अब चुप बैठने वाली नहीं है। अब माननीय शिवपाल यादव जी पूर्वांचल के दौरे पर निकल चुके हैं। योगी अब तुम्हारी सत्ता का सर्वनाश होगा। मोदी योगी और मोदी तुम्हारी सत्ता का सर्वनाश होगा। तुमने बहन को नंगा घुमाया है, ये देश तुमको नंगा घुमा करके उस कतार में लेकर तुम हिंदू और मुसलमान में इस देश को बांटना चाहते हो। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान ये दो आंखें हैं, हम मिलकर के एक साथ रहना चाहते हैं। इस हाल में हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है। इस हाल में अगर पिछले सब लोग बैठे हैं, सब मोहब्बत से रहना चाहते हैं, सब इज्जत के साथ रहना चाहते हैं। अब हम तुम्हारी धमकी के सामने झुकने वाले नहीं है। आज हमें अपार प्रसन्नता है, किसी नेता ने कहा कि आज हमें आपकी मौजूदगी लगती है कि आज हमारे बीच नेताजी बैठे हैं। आज आप बैठे हैं तो हमें लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं। मानने वाले आजमगढ़ की धरती है, ये आप लोगों से बहुत अटूट प्रेम करती है। ये आजमगढ़ का बच्चा अगर कुछ जानता है तो सिर्फ यही जानता है कि नेताजी की समाजवादी पार्टी और नेताजी का चेहरा जो हम सबके बीच कहते थे कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आजमगढ़ के लोगों को हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसी सरजमीन पर मानवर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। यहाँ से लेकर के नेहरू हाल में जहाँ तक मेरी नजर पड़ती है मानवर, ये आम जनता नहीं आई है। ये सारा नेतृत्व बढ़ गया है। लालगंज लोकसभा का नेतृत्व बढ़ गया है, आजमगढ़ सदर लोकसभा का नेतृत्व बढ़ गया है और उनके नेतृत्व करने वाले यहाँ दसों के दसों विधायक बैठे हैं। मुझे आशा उम्मीद है कि आप भोले शंकर के पुजारी भी हैं। मेरे जैसा व्यक्तिगत जीवन में पता है आपको लोग शिव की उपाधि से सम्मानित भी करते हैं। हमारा कार्यकर्ता मोहब्बत में कहता है कि आप शिव के साक्षात आपका व्यक्तित्व है। आज पवित्र सावन का सोमवार है, आज पवित्र सावन का सोमवार है। मैंने तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते इधर सावन के महीने में शिव और पार्वती साक्षात काशी में विराजमान रहते हैं तो सबसे पहला जलाभिषेक यादव बंधु करता है। आज ऐसे शिव के पावन पर्व के अवसर पर, सोमवार के अवसर पर हम तो अजान को भी मानने वाले लोग हैं। हम तो अजान को भी मानते हैं, हम तो राम को भी मानते हैं, हम तो राम और कृष्ण दोनों को मानते हैं। ऐसे अवसर पर आजमगढ़ की सरजमीन पर आज आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। इस आशा और विश्वास के साथ आपके आने से हमें जो आताताई सरकार है इसमें लगाम लगेगी और ये निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर जाएंगे और 24 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी के लोगों 24 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जिसको समाजवादी पार्टी तय करेगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश पुनः आपके चरणों में अपना
विनम्र निवेदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, इस आचार विश्वास के साथ आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहा है हम सबके ऊपर, और हम सब आपके नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में परिवर्तन के वाहक बने और नेताजी के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। सत्य गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया, हमने समय ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।